जजीरा अरब की सरजमीन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जाहिलियत के घना अंधेरे में डूबी हुई थी। यहाँ अखलाकी, समाजी, मजहबी और सियासी हालात इंतहाई खस्ता हो चुके थे। अरब मुआशरा एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहाँ हर तरफ जुल्म व जहालत का राज था। ताकतवर कमजोरों को दबाते, औरतों को कमतर समझा जाता और कबायली असबियत की वजह से मामूली बातों पर सालों साल जंगें चलती। इस दौर को अहद ए जाहिलियत कहा जाता है, क्योंकि लोग दीन ए इब्राहिमी की असल तालीमात को भुला चुके थे और बुत परस्ती, खुराफात और गैर इंसानी रवायात को अपना चुके थे। इबादात में शिर्क शामिल हो गया था और खाना ए काबा, जिसे हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, उसे बुतों से भर दिया गया था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इन बुतों के रखवाले बन चुके थे और इनसे मुनाफा कमाते थे। लोग अपनी हजात के लिए मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकारते और उनके नाम पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती। हर कबीले का अलग अलग देवता था और काबा में 360 से ज्यादा बुत रखे गए थे, जिनमें लात, मनात और उज्जा सबसे बड़े समझे जाते थे। इसके साथ साथ कुछ लोग यहूदी और ईसाई मजाहिब से भी मुतासिर थे, मगर वो भी असल तालीमात से भटक चुके थे और अकीदात में तहरीफात शामिल हो चुकी थी। मुआशरती जिंदगी में बदतरीन बेमरावी आम हो चुकी थी। शराबनोशी एक फैशन था और जो शख्स जितना ज्यादा पीता था उसे उतना ज्यादा मोअज्जज समझा जाता था। जुआ खेलना, जिना, सूदखोरी और बेहयाई खुलेआम की जाती थी। औरतों को महज एक चीज समझा जाता था और उन्हें विरासत में कोई हक हासिल न था। मर्द जिस तरह चाहते औरतों के साथ सलूक करते। अगर किसी को बेटी पैदा हो जाती तो वह उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता और अक्सर नौमौलूद बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। इस जुल्म के पीछे ये सोच थी कि लड़कियां खानदान की इज्जत पर बोझ होती है और अगर दुश्मन कबीला हमला करे तो उन्हें लौंडियां बना लिया जाता। इसलिए बेहतर है कि उन्हें पैदा होते ही दफन कर दिया जाए। गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता, उन्हें इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता और उनके साथ बेरहमी से पेश आया जाता था। ताकतवर कमजोरों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते और इंसाफ का कोई तस्वूर मौजूद न था। कबीले के सरदार ही कानून बनाते थे और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निजाम राइज था। अगर किसी ताकतवर शख्स का गुलाम या जेर असर शख्स किसी कमजोर पर जुल्म करता तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था, बल्कि वह मजीद मजलूम को दबाने की कोशिश करता। सियासी तौर पर भी जजीरा अरब में कोई मरकजी हुकूमत या मुनजम सल्तनत मौजूद न थी। हर कबीला खुद मुख्तार था और अपने कवानीन पर अमल करता था। कबीले का सरदार सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और जंगजू शख्स होता था। अक्सर उसका फैसला आखिरी होता। अदल व इंसाफ का कोई बाकायदा निजाम नहीं था। ताकतवर हमेशा कमजोरों पर गालिब रहते थे। बदले की रवायत इतनी शदीद थी कि अगर एक कबीले का फर्द किसी दूसरे कबीले के फर्द को कत्ल कर देता तो उसका बदला पूरे कबीले से लिया जाता। यूं कई नस्लों तक दुश्मनी चलती रहती। यही वजह थी कि अरब के मुख्तलिफ कबीलों में हमेशा आपस की जंगें चलती रहती थी और मामूली बातों पर खून बहाया जाता था। ये वो तारीख हालात थे जिनमें हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के वक्त दुआ की थी कि अल्लाह इस सरजमीन में एक ऐसा नबी भेजे जो लोगों को हिदायत दे, उन्हें जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए और उन्हें तौहीद की तालीम दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और कई सदियों बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि वो इस बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह करे और लोगों को हकीकी दीन की तरफ बुलाएं।